वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, गवर्नर सैयद मेहदी शाह और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से नुकसानात का जायज़ा लेंगे। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुतासरीन सैलाब में इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता के अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,42,000 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए। मसूद पज़ेश्कियान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन से मुलाकातें की। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजूम $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मुआहदों की दस्तावेज़ का तबादला। पाकिस्तान ने ईरान के जोहरी तवानाई प्रोग्राम की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के हसूल का हक हासिल है। तरक्की कहता पंजाब, मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। मुखालिफिन का काम सिर्फ हिर्जा सराई करना है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब भी मुल्क इस्तेहकाम की तरफ आता है तो एहतजाज की कॉल दी जाती है। PTI ने 5 अगस्त को कॉल दी। एहतजाज को गोरीला जंग का नाम दिया जा रहा है। बाजी की तरह इस बार भी एहतजाज की कॉल नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। अज़म बुखारी ने मजीद कहा ईरानी कौम की इलामा इकबाल के साथ फितरी वाबस्तगी है। ईरानी सदर सबसे पहले इलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी के लिए पहुंचे। मुल्क में मौजूद एक तबका हर मौके पर गलत बात करता है। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को सलाम। यौम शहादाए पुलिस पर लाहौर समेत कई शहरों में तकरीबात, शम्में रोशन की गई। तकरीब में पुलिस के शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। लाहौर में यादगार शहादा पर फूल रखे गए। पुलिस लाइन्स में कुरान खानी। रावलपिंडी में यादगार शहादा पर खुसूसी तकरीब। IG पंजाब का कहना है शहादाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस के शहदा हमारा फ़ख्र, कौम कुर्बानियाँ फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम, कहा पुलिस ने दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की है। हुकूमत शहदा के वरसा की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाती रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 8,000 से ज़ायद एहलकारों ने जान का नजराना दिया। लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। शहदा के अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। एजाज़ की बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मतलब हमें ना भी सब्र आए ना, हमें ये चीज़ सोच के सब्र आता है कि उनको जो है ना शहादत की मौत मिली है। बेटी की शादी हुई थी, मेरी बेटी की शादी, और महकमे ने हमारे साथ बहुत तावन किया। कोई इशू नहीं हुआ सैलरी के हवाले से भी। हर इवेंट में हमें बुलाया गया है। बच्चों को मतलब अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। मेरे बेटे की मतलब जॉब का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद की मौत कौम की हयात। कराची के शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद परवेज़ के लवाहिकीन को प्यार की कुर्बानी पर फ़ख्र। बेवा का कहना है 1995 में शोहर ने जाम शहादत नोश किया। बेटी की शादी हो या बच्चों की तालीम, महकमा पुलिस साथ खड़ा रहा। शोहर की कुर्बानी का सिला हमें एहसास तन्हाई नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत की सूरत में मिला। शहीद की बेटी ने कहा अबू का ख्वाब मैं पूरा करूँगा। मॉनसून का छठा स्पेल आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में जलथल एक होगा। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान।
हज दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। 38 से 42 रोज हज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 20 से 25 रोजा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकार डिस्कोर्स पर होगा। पाकिस्तान का कयाम, कई नस्लों के ख्वाबों की ताबीर। पाकिस्तानी सरजमीन अबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की मिरास। पाकिस्तान की अजीम कहानी डॉक्टर सैयदा आरफा जहरा की जुबानी कहती हैं, पाकिस्तान लोगों के लिए एक ख्वाब की ताबीर था। पाकिस्तान ने हमें एक पहचान दी। 14 अगस्त यौम आज़ादी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के अज़्म नू का दिन है। इसराइल के गजा में हमले, मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। भूखे प्यासे 56 अफराद इमदादी मराकज़ के बाहर निशाना बने। गज़ाए क़िल्लत से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाज़ियाँ हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 175 हो गई। शहदा में 93 बच्चे शामिल। गजा में मुजालिम, इसराइल के अंदर से आवाज़ें बुलंद। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक़ आला सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जंग बंदी के लिए दबाव डालें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यरगमालियों की वीडियो पर सीख। हमास की तरफ से जारी वीडियो में 2 इसराइली यरगमालियों को लाखिर हालत में दिखाया गया। इसराइली शिद्दत पसंद वज़ीर एमा बिन गवीर का नेतन्याहू को गजा पर कब्जा करने का मशवरा। शिद्दत पसंद इसराइली वज़ीर मस्जिद अक्सा की हदूद में घुस गया। मुस्लिम ममालिक में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब की तरफ से मज़म्मत। अमेरिकी सदर के मशीर का भारत पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में एआनत का इल्ज़ाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का कहना है, भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में माली मुआवनत फराहम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कहा है कि भारत का रूस की माली मदद जारी रखना काबिल कबूल नहीं है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ। पहला चश्मदीद गवाह अदालत में पेश। बयान में कहा, तलबा तहरीक के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ। अब इंसाफ का मुंतज़िर हूँ। अदालत ने अगली समाअत पर मजीद गवाह तलब कर लिए। और सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को बिछड़े 26 बरस बीत गए। 1960 में यह करियर का आगाज किया। फिल्म बंदिश और चाहत में गुलकारी पर मुल्क की शोहरत मिली। इखलाक अहमद की सुरीली आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।